झारखंड में धनबाद लोकसभा सीट से बीजेपी लगातार पिछले 3 चुनाव से जीत हासिल कर रही है। इस सीट के बारे में कहा जाता है कि धनबाद में नेता ही बीजेपी जीतती है। धनबाद लोकसभा संसदीय क्षेत्र में नेता का व्यक्तिगत प्रभाव, सामाजिक समीकरण और जातीय समीकरण बहुत मायने नहीं रखता। इसलिए इस सीट को लेकर बीजेपी में दावेदारों की सूची लंबी है। हर जाति के दावेदार दावा ठोक रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में वर्तमान सांसद पीएन सिंह के अलावा बीजेपी के कई नेता टिकट की दौड़ में शामिल है। इनमें से 5 नेताओं की चर्चा प्रमुखता से हो रही है। जिन नामों की चर्चा है उनमें पूर्व महापौर चंद्रशेखर अग्रवाल, रागिनी सिंह, अमरेश सिंह, राज सिन्हा और ठुल्लू महतो शामिल है। ये सभी नेताओं की ओर से धनबाद से दिल्ली तक की दौड़ लगाई जा रही है। वे सभी अपने स्तर से पार्टी के बड़े नेताओं और पदाधिकारियों को लुभाने में लगे हैं। भाजपा ने पहली सूची में झारखंड की 11 सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है, लेकिन गिरिडीह, चतरा और धनबाद पर संशय बरकरार है। हालांकि गिरिडीह सीट की बात करें तो यह लगभग तय है कि आजसू वहां से अपना कैंडिडेट उतारेगा। इधर इन सीटों पर दावेदारों की धड़कनें तेज होने लगी है। वहीं धनबाद लोकसभा सीट को लेकर चौंकाने वाला कैंडिडेट का नाम सामने आ सकता है। कौन है वह कैंडिडेट जिसकी चर्चा जोरों पर है? वीडियो में बने रहे, आगे की जानकारी में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। झारखंड की जिन 11 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की गई है, उनमें 4 पर उम्मीदवार बदल दिए गए हैं। 7 पुराने चेहरे पर ही दाव खेला गया है। जयंत सिन्हा, सुदर्शन भगत का टिकट कट गया है। हजारीबाग से विधायक मनीष जायसवाल को टिकट मिला है, जबकि लोहरदगा से सिटिंग एमपी सुदर्शन भगत की जगह राज्यसभा सांसद समीर उरांव को टिकट दिया गया है। संथाल परगना की राजमहल से बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दादा मरांडी चुनाव लड़ेंगे। 2019 में यहाँ बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले हेमंत मुर्मू झारखंड मोर्चा में शामिल हो गए हैं, जबकि सिंहपुर सीट पर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई गीता कोड़ा को भाजपा लड़ा रही है। गिरिडीह सीट तो आजसू के खाते में जाएगी, इसलिए बीजेपी को उम्मीदवार के लिए बहुत माथापच्ची करनी है। लेकिन धनबाद और चतरा सीट पर उम्मीदवार को लेकर शनिवार से ही चर्चाओं का बाजार गर्म है। दोनों ही सीटों पर फिलहाल एक ही जाति के सांसद हैं। अगर चतरा से सुनील सिंह का टिकट करता है तो फिर धनबाद से पशुपतिनाथ सिंह का दावा मजबूत हो सकता है। वैसे यह भी कहा जा सकता है कि जब पलामू से बीडी राम को टिकट मिल गया तो उम्र के आधार पर धनबाद से पशुपतिनाथ सिंह का टिकट कटना नहीं चाहिए। बहरहाल जब तक उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं होती है, अटकलें लगती रहेगी। हो सकता है धनबाद और चतरा में आलाकमान किसी विकल्प पर विचार कर रहा हो। वैसे झारखंड में धनबाद को बीजेपी की सबसे अधिक सुरक्षित सीट मानी जाती है। कहा जाता है कि धनबाद तो बीजेपी का गढ़ है। 1991 से 2019 तक सिर्फ एक बार की बात छोड़ दी जाए तो धनबाद से बीजेपी के ही सांसद रहे हैं। इस बार एक नाम पॉलिटिकल बाजार में बड़ा ही तेजी से तैर रहा है। वह नाम सबको चौंका भी सकता है। जी हाँ, ठुल्लू महतो बागबाहरा से भाजपा के विधायक है, उनका भी नाम सामने आ रहा है। फिलहाल धनबाद और चतरा सीट को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। बागबाहरा के भाजपा विधायक ठुल्लू महतो ने कहा है कि सांसद पीएन सिंह यदि लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे तो धनबाद लोकसभा सीट पर सबसे मजबूत दावा उनका बनता है। धनबाद की जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं का यही विचार है। ठुल्लू महतो ने कहा है कि वह पहले ही कह चुके हैं कि पीएन सिंह चुनाव लड़ेंगे तो वह दावा नहीं करेंगे। आज भी वह इस बात पर कायम है। यदि पीएन सिंह चुनाव नहीं लड़ते हैं तो धनबाद सीट के लिए वह सबसे मजबूत दावेदार हैं। पार्टी चाहे तो सर्वे करा के भी देख सकती है। सर्वे में उनका नाम सबसे आगे रहेगा, ऐसा उन्होंने कहा था। विदित हो कि धनबाद लोकसभा सीट से भाजपा के कई विधायक एवं वरिष्ठ नेता टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं।